अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे नबी ने दीन की दावत किस तरह से दी और कैसे ये फैला, उन सब के बारे में थोड़ा सा बयान है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का काम अपना जारी रखा। मर्द और औरतें इस्लाम में दाखिल होते रहें और इस्लाम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सबसे पहले तो ये था कि हमारे नबी ने दावत का जो काम था, दीन में दावत देने का, तो वो पहले छुप के किया करते थे। वो 3 साल तक ऐसे ही छुप के गुजर गए थे उनके, और तबलीग कर रहे थे अपना। लेकिन इसकी पूरी मुद्दत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग अब जो है खुलेआम करनी शुरू कर दी थी। पहले तो जो 3 साल था वो अपने करीबी लोगों को, अपने रिश्तेदार लोगों को और छुप छुप के ऐसे दावत दिया करते थे। लेकिन 3 साल के जब मुद्दत गुजर गई तो उन्होंने तबलीग करना खुलेआम कर दिया। अपने ख़ानदान और करीबी दोस्तों तक दीन पहुंचाया, और अब अल्लाह ने उन्हें खुलकर ऐसा करने का हुक्म दे दिया था। फिर क्या हुआ कि यह हुक्म पाकर अल्लाह ताला के नबी जो पैगंबर थे हमारे, वो सफ़ा पहाड़ी जिस पे उम्रा पे हज पे जाते हैं, तो जो सफ़ा और मरवा की पहाड़ी है, तो सफ़ा पहाड़ी पे वो चढ़ गए और वहाँ से आवाज़ दी, लोगों को पुकारा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब के बेटों, ऐ फ़हर के बेटों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पुकार सुन करके पहाड़ के इर्द गिर्द लोग जमा हो गए। हमारे नबी ने अपनी बात जारी की कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से ख़बरदार कर दूँ कि दुश्मन की फ़ौज तुम पर टूट पड़ने वाली है, तो तुम मेरी बात पर यकीन करोगे, भरोसा करोगे? तो उन्होंने जवाब में कहा, हाँ, हम ज़रूर यकीन करेंगे। हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा, न ही सुना है। तब हमारे नबी ने फरमाया कि मैं यहाँ तुमको आखिरत की घड़ी, जो क़यामत के आने की खबर देने आया हूँ। तो हमारे नबी के चाचा जो अबू लहब थे, वो उन्होंने चीखा बहुत तेज़ और कहा कि क्या बस इसी गरज के लिए तुमने हमें यहाँ पे बुलाया है? और फिर वो ये कह के वहाँ से चल दिए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर बंदों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, तो न ऐसा हुआ कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचने लगे हों, न वह आपके दुश्मन हुए। मगर जब आपने उनकी बुत परस्ती को बुरा बताया तो लोगों में इसके गम व गुस्सा बड़ा पैदा हो गया। उससे जो है कुरैश ख़ानदान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दुश्मन ठहराया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम जारी किया। कुरैश जो थे काबा के मुतवल्ली थे, और ज़्यादा वक्त न गुजरने पाया था कि कुरैश के सरदारों को इससे परेशानी होने लगी थी। अब उन्होंने फ़ैसला किया कि उसके बारे में हमारे नबी के चचा अबू तालिब से गुफ्तगू की जाए, जो कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी शफ़क़त से पेश आते थे। उन्होंने कहा कि ऐ अबू तालिब, जो कुरैश ख़ानदान के लोग थे, वो उन्होंने कहा कि अबू तालिब, हम सब में बुलंद मर्तबा आप रखते हैं, बखुदा हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोहम्मद, हमारे बाप दादाओं, हमारे तौर तरीके जो हैं, हम जिनकी बुत परस्ती करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वो बेइज्जती कर रहे हैं। या तो उन्हें इस काम से रोक दें आप, वरना हम दोनों इससे लड़ेंगे और कोई एक फरीक इसमें ख़त्म होगा। तब अबू तालिब ने हमारे नबी को बुलाया। यह अबू तालिब के लिए बड़ा ही सख्त वक्त था। नबी को छोड़ना नहीं चाहते थे, साथ ही वह अपने लोगों से कट जाना भी पसंद नहीं करते थे। अपने जो लोग थे उनके, अपने प्यारे, अपने अजीज़, उन लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। सख्त ज़हनी तकलीफ़ उन्हें थी। उन्होंने पैगंबर नबी हमारे जो थे, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको बुलाया। उन्होंने वह सब कुछ उन्हें बता दिया जो कुरैश के सरदार उनसे कह रहे थे। अबू तालिब ने कहा कि भतीजे,
मुझ पर भी मेहरबानी करो और ख़ुद अपने ऊपर भी इतनी सख्ती ना करो। मुझ पर उतना ही बोझ डालो जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तब हमारे नबी ने क्या जवाब दिया? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा कि अल्लाह की कसम, अगर वह मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चाँद रख दें, दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चाँद भी रख दे, इस शर्त पर कि मैं अपना काम छोड़ दूं, तो मैं उसे तर्क नहीं करूंगा उस वक्त तक कि यह कामयाब हो जाएं, या फिर मैं उस रास्ते में अपनी जान दे दूं। फिर आंखों में आंसू भरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठकर चलने लगे, लेकिन अबू तालिब ने उन्हें आवाज़ देकर बुलाया और कहा, जाओ और जो तुम्हारा जी चाहे कहो। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें कभी किसी हाल में तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ये थी अबू तालिब की मोहब्बत अपने भतीजे के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।